बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एंड टुडेज टॉपिक इज पाइथन कलेक्शंस। हम पाइथन कलेक्शंस को आज डिस्कस करेंगे। हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम आज देखेंगे पाइथन कलेक्शंस क्या होती हैं। हमारे पास इस टाइम पे बहुत सारे जो है कलेक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो डेवलप हो चुके हैं जो कि यूज होते हैं फॉर टू स्टोर द कलेक्शंस ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए मॉड्यूल्स को यूज किया जाता है, ठीक है। जो एक सच मॉड्यूल इज अ पाइथन कलेक्शन। हम एक पाइथन कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये मॉड्यूल हमारे पास किस तरह का है, उसके अंदर की क्या वर्किंग है, ठीक है। कलेक्शंस इन पाइथन आर कंटेनर्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डाटा, ठीक है। ऐसे कलेक्शंस जो है पाइथन के अंदर, वो ऐसे कंटेनर्स हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल, ठीक है। ये आपके पास बिल्ट इन कलेक्शंस हैं जो पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं। अच्छा, ये देखिए, मैंने पाइथन कलेक्शन के साथ यहाँ पे ये मैंने एरेज लिखा हुआ है। इसकी वर्किंग ऑलमोस्ट लाइक एरेज है, एरे की तरह काम करता है। जैसे हमारे पास एरे के अंदर डाटा स्टोर होता है और 0 इंडेक्स पे जाके आपका फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होता है, तो सेम इसकी भी सेम वर्किंग है ऑलमोस्ट, ठीक है। आपकी क्योंकि पाइथन के अंदर ऑलरेडी कोई बिल्ट इन ऐसा फंक्शन नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है। एरे का कोई खास काम नहीं है, तो उसके लिए भी हम पाइथन के अंदर एरे का कोई खास जो है वो फंक्शनैलिटी नहीं बताई गई, तो उसके लिए भी हम ऑलमोस्ट लिस्ट को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं पाइथन कलेक्शंस टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप्स हैं पाइथन कलेक्शंस की: लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। लिस्ट क्या है? लिस्ट कलेक्शन इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, ठीक है। जिस लिस्ट एक आपकी कलेक्शन है जिसके अंदर आप डाटा तरतीब से स्टोर करते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई एलिमेंट आपने चेंज करना है एक लिस्ट के अंदर, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। टपल आपके पास क्या है? अगेन वो भी सेम है, विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड, ठीक है। आपके किसी भी इंडेक्स पे जाके आपका जो आप एंटर करते हो डाटा, वो किसी भी इंडेक्स पे आपका स्टोर हो सकता है, अनइंडेक्स्ड है, ठीक है। डिक्शनरी क्या है? अनऑर्डर्ड है एंड चेंजेबल है एंड इंडेक्स्ड है, ठीक है। आपकी तरतीब से इंडेक्स्ड, आपका मतलब 0 इंडेक्स्ड है, 2 इंडेक्स्ड है, फिर 3 इंडेक्स है, ठीक है। उसको इंडेक्स नंबर दिया जाता है, ठीक है, जो भी आप एलिमेंट स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट है। हम लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे पास जो है वो तरतीब से डाटा स्टोर भी होता है और चेंजेबल भी है, ठीक है। अ लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल आइटम्स एलिमेंट्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। जितने भी आपकी लिस्ट के अंदर आपके आइटम्स हैं वो इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके स्टोर होते हैं, जिसको सेपरेट किया जाता है बाय कॉमास। इट कैन एनी नंबर ऑफ आइटम। हम कुछ भी आइटम आपका एलिमेंट आपका हो सकता है, वो आपका जो डिफरेंट टाइप्स का भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। आप लिस्ट के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अ लिस्ट कैन इवन हैव अनदर लिस्ट एज एन आइटम। एक लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है लिस्ट। आप प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट, और ये आप यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऐड करनी है पाइथन फाइल, तो हम न्यू पे जाएंगे, न्यू पे यहाँ से पाइथन फाइल, और यहाँ से मैं नाम रख दूंगी पाइथन फाइल का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। मैंने इसका नाम भी क्या रख दिया? लिस्ट। तो हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो चुकी है और मैंने इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज किया हुआ है, ठीक है। वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि अगर आपने फ़ॉन्ट साइज और अगर आपने कलर स्कीम चेंज करनी हो तो आप कंट्रोल आर्ट और एस को आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एडिटर आ जाएगा, जहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनानी एक लिस्ट। तो लिस्ट क्रिएट लिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे मैं लिखूंगी यहाँ पे दिस लिस्ट, जो भी आपने यहाँ पे नाम रखा है अपने वेरिएबल का, और यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे लिख देंगे, मैसेजेस के नाम लिख देती हूँ OS। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ DBS, और यहाँ पे हम कर लेते हैं NA, WE, ठीक है। ये हमने एक लिस्ट बनाई है और इसको हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे दिस लिस्ट,
ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। हम इसको करेंगे रन, और रन करने के बाद आपको जो इसकी आउटपुट शो होगी, आपको यहाँ पे ये लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। ये इस तरह लिस्ट हम क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और अगर आप जो आप अंदर एलिमेंट्स यूज करते हैं, जो आइटम्स यूज करते हैं, वो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप यूज करेंगे, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, आप प्रिंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेस आइटम। अगर आपने किसी लिस्ट का कोई आइटम एक्सेस करना हो तो उसको आप कैसे करेंगे। हमारे पास जो लिस्ट है वो एज एन एरे जो है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई आप इंडेक्स नंबर अगर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें उसका जो भी आप इंडेक्स देंगे, लेट्स सपोज मैं 1 इंडेक्स पे देखती हूँ, अगर मुझे आइटम एक्सेस करना है कि 1 इंडेक्स पे कौन सा आइटम है, तो आप सिंपली उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे, और रन करने के बाद आपको जो इंडेक्स 1 के ऊपर जो भी आपका एलिमेंट पड़ा, जो भी आइटम पड़ा, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब इंडेक्स नंबर डिफाइन करने से आप आइटम का जो एलिमेंट जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट का ये आइटम आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स बिगिनिंग फ्रॉम द एंड से जो स्टार्ट होती है। आप लिस्ट में सर्चिंग करते हैं, या फिर आप लास्ट से अगर कुछ भी देखना चाह रहे हैं तो आप -1 रेफर करता है लास्ट आइटम को, मतलब लास्ट जो आइटम होगा वो -1 होगा, और जो सेकंड लास्ट आइटम होगा वो -2 होगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल करेंगे, प्रिंट द लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट। लास्ट आइटम हमने जो है वो करना है यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट आइटम क्या है, WE, ठीक है। तो मैं -1 करूंगी, तो यहाँ -1 का मतलब क्या है कि जो आपका बिल्कुल लास्ट पे आइटम होगा आपकी लिस्ट के, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। तो रन करने के बाद आपको ये लास्ट आइटम उसने W यहाँ पे आपको शो करवा दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विजुअलाइज सैंपल फॉर इंडेक्स। ये सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल एक पिक्चर यहाँ पे रखी है आपको, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि हमारे पास ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, जैसे आपकी लिस्ट बनी हुई है, ये लिस्ट के अंदर आपका PROBE ये पड़े हुए, ठीक है। इंडेक्सेस अगर आप देखें इसकी तो 0 से स्टार्ट होगा और ये 4 तक जाएगा, ठीक है। 0 इंडेक्स पे P पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स के ऊपर R है, 2 पे O है, B जो है वो 3 पे है, E 4 पे है। लेकिन अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी जाए तो अभी हमने जैसा कि देखा कि जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है, आपकी जो लास्ट आइटम होता है वो आपका -1 से स्टार्ट होता है। इसी तरह सेकंड लास्ट जो वो आपका -2, थर्ड लास्ट आपका -3 और -5 तक आपकी इंडेक्सिंग चलेगी, ठीक है। अगर स्टार्ट से लेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, अगर एंड से लेंगे तो -1 से स्टार्ट होगा। अब हमारे पास रेंज ऑफ इंडेक्सेस है। रेंज ऑफ इंडेक्सेस क्या है, यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड द रेंज, ठीक है। हम रेंज भी बता सकते हैं इंडेक्सेस की कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक मुझे आपने लिस्ट शो करनी है, ठीक है। When specify a range, the return value will be a new list with the specified item. Obviously जब आप रेंज बता देंगे, स्टार्ट बता देंगे और एंड बता देंगे, तो उसके दरम्यान में जितने भी आपके आइटम्स होंगे वो आपको एज अ न्यू लिस्ट जो है वो आपको दोबारा रिटर्न मिलेगी, ठीक है। एग्जांपल करके देखेंगे, रिटर्न द 3rd, 4th एंड 5th आइटम, ठीक है। 3rd, 4th और 5th आइटम जो है वो रिटर्न करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी दिस लिस्ट, और मैं यहाँ पे एक और सब्जेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं WT, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 आइटम्स हैं। अब मुझे यहाँ पे इसी लिस्ट में मैंने रेंज बतानी है, तो मैं यहाँ से 3rd चाहिए मुझे, 4th और 5th चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 2 जो है वो आपका सेकेंड इंडेक्स जो वो आपका इंक्लूड होगा, और जबकि 5 इंडेक्स जो है वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये आप 2 से अभी आपको क्या देगा, NAWE एंड WT, ये आपकी आउटपुट आनी चाहिए अगर आप ये रेंज डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसने हमें कहा भी था कि 3rd, 4th और 5th एलिमेंट चाहिए, तो ये देखें आपको NAWE और WT उसने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। ये रेंज थी आपकी। नेक्स्ट है बाय लीविंग आउट स्टार्ट वैल्यू, द रेंज विल स्टार्ट एट द फर्स्ट आइटम, ठीक है। आप क्या कहते हैं, अगर आप स्टार्ट की रेंज अगर नहीं देते, आप जस्ट एंड की रेंज देते हैं, तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे स्टार्ट की रेंज नहीं देती, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अगर स्टार्ट नहीं देंगे तो आपका स्टार्ट ही कंसिडर करेगा। रन करने के बाद वो आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे उसने क्या कर दी है, शो कर दी है, ठीक है। इसी तरह अगर स्टार्ट देते हैं, लेट्स सपोज मैं 2 यहाँ पे देती हूँ और आप एंड नहीं देते, तो भी वो आपको क्या करेगा, एंड तक लेके जाएगा। मतलब जो आप डिफाइन नहीं करेंगे रेंज लास्ट में या फिर स्टार्ट में, तो वो आपको स्टार्ट या फिर एंड ही कंसिडर करेगा। जैसे भी हमने यहाँ पे लास्ट जो है वो नहीं दी रेंज इसकी कहाँ तक जाना चाहिए, तो ये आपका एंड ही कंसिडर करेगा जब तक आपकी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक आपके आइटम्स जो हैं वो लिस्ट के कंप्लीट शो नहीं हो जाते,
ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ से देखें आपको शो करवा दिया जितने भी आपके आइटम्स थे 2 के बाद, ठीक है। तो NAWE और WT। अच्छा, ये हमारे पास अब लिविंग आउट द एंड वैल्यू अगेन, अगर एंड वैल्यू भी आपने दे दे तो रेंज जो है वो आपकी एंड लिस्ट तक जाएगी। रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस है स्पेसिफाई नेगेटिव इंडेक्सेस इफ यू वांट टू स्टार्ट अ सर्च फ्रॉम द एंड। अगर आप एंड से सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपकी क्या स्टार्ट होगी, एग्जाम्पल हम करके देखेंगे। रिटर्न द आइटम फ्रॉम द इंडेक्स -4 जो कि इंक्लूड होगा और इंडेक्स -1 जो कि क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्ट के अंदर और इम्प्लीमेंट हम इसको करके देखते हैं। उसने यहाँ पे हमें दी थी -4 और -1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका जो -4 इंक्लूड होगा और -1 एक्सक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हम इसको करेंगे रन करने के बाद हम इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या है। देखिए उसने लास्ट से स्टार्ट किया, WT उसने कंसिडर नहीं किया क्योंकि मैंने कहा था कि आप जब नेगेटिव रेंज देंगे तो आपको जो एंड आप देते हैं वो आपका एक्सक्लूड होता है और स्टार्ट आपका जहां से आप स्टार्ट करते हैं -4 आपने यहाँ पे दिया तो ये आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। WT उसने कंसिडर नहीं किया, WT NA और यहाँ पे 4 तक जिसने, ठीक है, 2 3 और 4 इंडेक्स तक आपने उसने क्या किया, आपको वैल्यू शो करवा दी। इसके बाद हमारे पास चेंज आइटम वैल्यू है कि अगर आपने किसी आइटम की वैल्यू चेंज करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक आइटम रेफर टू द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आप बताते हैं, जैसे कि हम सेकंड आइटम चेंज करना चाह रहे हैं तो सेकंड आइटम चेंज कैसे होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वापस आती हूँ और यहाँ पे हम करते हैं दिस लिस्ट, ठीक है। मुझे सेकंड चेंज करना था, सेकंड आइटम, तो सेकंड आइटम कहाँ पे लाई कर रहा है, 1 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगी और वैल्यू DBS की जगह मैं यहाँ पे कर लेती हूँ DLD, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको प्रिंट अगेन कर देंगे दिस लिस्ट को, ठीक है। रेंज वगैरह आप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, हमने जस्ट चेंज आइटम करना है, आइटम चेंज होता है कि नहीं होता। अब DBS की जगह DLD लिखा आना चाहिए, ठीक है। तो इसको रन करने के बाद हमारे पास ये DBS की जगह अब क्या आ चुका है, DLD आ चुका है, ठीक है।